रहे हैं आप एफटी न्यूज। नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से देवलखेड़ी पंचायत ग्राम श्यामपुर का मामला आया सामने, जहां गत दिवस रोड के मामले को लेकर महिला ने जहर पीकर सुसाइड करने का प्रयास किया था। हालांकि महिला पूरी तरह सुरक्षित है। पूरे मामले को लेकर सरपंच अजय सैनी वीर एवं पीड़ित परिवार से मौके पर पहुंचकर चर्चा की। मामले को लेकर सरपंच अजय सैनी वीर ने बताया, मामला पूर्ण रूप से गलत है। अगर शासकीय भूमि पर किसी भी तरह से कब्जा कर करके रुकावट पैदा कर रहे हैं, यह गलत है। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। मामला बताया जा रहा है कि बिल्डरों द्वारा रास्ता डाल रहे हैं। यहाँ कोई बिल्डर को हम आने नहीं देंगे। ये किसानों की ज़मीन है, कृषक रहेंगे, किसानों के लिए फ़ायदे के लिए रोड डाला जा रहा है। यहाँ बिल्डरों का आमन गमन बिल्कुल स्थगित होगा। साफ तौर से बोर्ड लगाया जाएगा। क्या घटना हो गई थी खेत पे आपके? हमारे पे घटना ये हुई कि वीरू सैनी है यहाँ पर सरपंच जी, जिला देवलखेड़ी जी, श्यामपुर, उसके साथ आ रही था, पटवारी थे जी, और ये जी, वो रहता है एसटी साहब बोलता थानेदार यहीं का जी। उनने बोला तो उसे बनता है वो कर ले, रोड तो यहीं पे से डालेंगे। आपसे कहा था? हाँ, ठीक है। फिर? मैंने बोला कि मैं रोड नहीं डालने दूँगा, मेरी ज़मीन में जी। फसल है, मेरी ज़मीन जी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं रोड मत डालो, मुझे परेशान मत कियो। जी, तो तुझसे बनता है वो कर ले। पुलिस वाली से बोली गाड़ी में डाल दो, इसे पकड़ के नहीं, रोड तो डलेगा। जी, और मेरे लड़के ने किया कुछ तो उसे पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। मेरे को गम लगा, मेरा पति तो है अपांग, मुझसे नहीं बना, हिला गया तो मैंने उठा के उन्हीं के सामने दिखा के नहीं, टीआई था उसके सामने, सरपंच थे, अब 400-500 लोग थे। मैंने कि तुम क्या मारोगे मुझे, मैं तो तुम्हारे माथे खुद ही जहर पी लेती हूँ। तो उनने जी के पी सकती हो तो पी लो, हम क्या करते हैं, पी लो। मैंने उनके सामने बता के पी लिया जहर। बस फिर आपको हॉस्पिटल को लेके गए? मेरे को हॉस्पिटल मेरा देवर ले जा रहा था। वो रास्ते में से मेरे लड़का है, मेरी बड़ी बहन का, वो वीरू सैनी, उसने रास्ते में से पकड़ के नहीं मुझे गाड़ी में डाल ली पुलिस वाले की में, कहला को मैं ले जा रहा हूँ, छोड़ो तुम। परिचय दीजिए अपना। हाँ, मैं विनोद सैनी, जी, मेरे पिताजी मल्लू सैनी। जी, सरपंच द्वारा जो अभी रोड डाला गया है वो बिना किसी सूचना के, बिना किसी आदेश के, ना हमें कोई सूचना दी गई है, ना कोई आदेश दिया गया है, और ना ही हमें किसी को भी मतलब कोई सूचना नहीं थी। और एकदम अचानक आके उनने डायरेक्ट जेसीबी लाके और डंपर लाके डायरेक्ट काम चालू कर दिया गया है। और हमने उस चीज़ का विरोध किया वहाँ जाके, तो हमको वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा आरआई पटवारी द्वारा डराया जा रहा था। DI 63, 64, 65 और 69 जमीन का खसरा नंबर है, जिस पे स्टे जारी है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से रोका है, नहीं तो वो जमीन पर रोड डलने के बाद फिर तो वो सालों से तो घूम ही रहे हैं। रिकॉर्ड दुरुस्ती का जो केस चल रहा है उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है हमारी किसी भी प्रकार। जमीन किसके नाम से? जमीन हमारे पिताजी के नाम से, मल्लू और रामनारायण के नाम से है। सन 2018 से इस पे रिकॉर्ड दुरुस्ती का केस चल रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही किसी भी। सर, अभी देवलखेड़ी पंचायत का एक मामला आया, महिला ने सुसाइड करने का प्रयास किया, क्या पूरा मामला? सर मामला, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। नाम अजय सैनी है, जय श्री राम सभी भाइयों को। ग्राम पंचायत देवलखेड़ी सरपंच हूँ मैं। जो मामला हुआ है, महिला ने सुसाइड का किया है, ये पूर्ण रूप से गलत है। अगर शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा करके आप काम में रुकावट पैदा कर रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि मैं नया निर्वाचन सरपंच बना हूँ, मेरा काम प्रगति करना, गांव के लोगों को आमन गमन में दिक्कत ना हो, पूर्ण रूप से शासकीय रास्ते की सुविधा मिले, शासकीय शिक्षा पूर्ण रूप से मिले, शासकीय ग्राउंडों की जो व्यवस्था है वो मिले, जो भी पंचायत में मेरे द्वारा काम किए जाने हैं वो सही ढंग से चलें। जैसे कि आपने कहा अभी कि पॉइजन लिया है, अब इस मामले में वहाँ तक उस महिला तक रोड अभी तक पहुँचा नहीं है, और उनका कहना है कि हमने स्थगन ऑर्डर लिया हुआ है। स्थगन ऑर्डर भी मैं आपको दिखा दूँ, ये तहसीलदार द्वारा दिया गया है, और इसमें साफ लिखा है कि शासकीय खसरा गोवा सड़क पर यह अतिरिक्त लागू नहीं होती है। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ये अब आपको मैं खसरा दिखाता हूँ। 87 नंबर का खसरा है, ये शासकीय खसरा है, ये शासकीय नक्शा है। चूँकि ये काम जो है प्रस्ताव में लिया हुआ है
कई दिनों से ग्रामीणों की तरफ से आवेदन दे रहे थे हमें कि ये रास्ता इसे चालू करा जाए। ग्रामीणों की तरफ से ये आवेदन आ रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे ये रास्ता कब तक चालू होगा। प्रस्ताव में लिया हुआ है, सारे काम हमने करे हैं और प्रस्ताव में लेने के बाद ही ये काम हमने चालू किया है। 2017 का भी एक ऑर्डर बता देता हूँ आपको। इसमें 2017 में भी एक ऑर्डर ये दिया हुआ है, इसमें भी पहले सीमांकन हुआ था, तब भी इन लोगों ने कुछ विवाद करके इसी तरीके से ये रास्ता बंद कर दिया था। ग्रामीण में अगर काम नहीं करेंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने काम नहीं किया है, क्या किया है 5 साल तक। कई लोगों को असुविधा होगी, कई लोगों को सुविधा होगी, जो कि इस मामले में जितने किसानों को फ़ायदा होना है, कम से कम 8 से 10 किसान ऐसे हैं जिनमें आने जाने में उन्हें बहुत सुविधा हो रही है। अभी अपने सर पर बोरा लेकर खेत में से निकल कर जा रहे हैं, दूसरे के खेतों में से निकल के आ रहे हैं। वो खुद भी दूसरों के खेत में से, वो महिला खुद भी दूसरे के खेत में से निकल के आ रही है। अब रास्ता जिस दिन बन जाएगा उसी दिन उनको ये सुविधा लगेगी और उन्हें अच्छा लगेगा कि ये रास्ता हमारे घर के सामने से निकल गया है। इससे आमन गमन में उनको दिक्कत ना, परेशानी ना हो। पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया कि जो रास्ता निकाला जाए वो बिल्डरों के कहने के वहाँ पे आगे चल कानून काटी जाएगी। क्या ये सत्य है? लोगों का काम है कहना, मेरा काम है करना। शासकीय रास्ता है और वहाँ कोई बिल्डर उपलब्ध अभी ऐसा है नहीं, क्योंकि ये उनका ये कहना है और मैं वहाँ किसी बिल्डर को बसने भी नहीं दूंगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ग्राम श्यामपुर, आप अभी पिछली बाढ़ में देखिएगा ये डूब गया था। तहसीलदार एसडीएम साहब ने, महोदय ने इस डूब क्षेत्र में साफ परमिशन देने के लिए मना कर दिया है कि हम यहाँ परमिशन नहीं देंगे। जो भी बिल्डर वहाँ आके ज़मीन खरीद के प्लॉटिंग करता है उसे हम लेटर जारी करके उसको रोक लगाएंगे और किसी को ज़मीन वहाँ। कितने फुट चौड़ाई का रोड बनेगा तो कितनी लंबाई में? ये लंबाई लगभग 600 मीटर के लगभग में है और चौड़ाई इसकी 4-4.5 मीटर के लगभग है। ये रोड बनता है कितने किसानों को फायदा मिलेगा? कम से कम 8 से 10 किसानों को फायदा होगा, जो कि अपने फसलों का काम करते हैं। टमाटर, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जो भी अपनी जैविक खेती के कर रहे हैं, खेती से गाड़ियों में माल ढोने में इन्हें सुविधा होगी। जहाँ ये रोड बन रही है वो भूमि शासकीय है कि अशासकीय? ये भूमि आपको खसरा में दिखा चुका हूँ, शासकीय है और ये अशासकीय का सवाल ही नहीं उठता है। ये खसरा ये है शासकीय, ये मेरे हाथों का बना नहीं है, ये शासन से है। 87 नंबर, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। खसरा नंबर कितना है? 87 नंबर। वो लोग बोल रहे हैं खड़ी फसल पे मतलब रोड बनाया गया। 2017 से मामला चल रहा है, लोगों को कह रहे हैं कि जगह खाली करो, जगह खाली करो। अब कई लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक ही रास्ता नहीं, कई किसान आ रहे हैं उसमें, और कई किसानों द्वारा उन्होंने आवेदन भी में लिखित भी दिया गया है मुझे कि हम जो है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस रास्ते में आप डाल दें। इसमें मेरे को आवेदन में दिया है उन्होंने, मैं अभी आपको क्योंकि ये अभी भी नब्ती की गई थी, नब्ती ये नई भी हुई है, इसमें खड़े में दिखाइए भाई। नब्ती भी की गई है ये इसमें, और सभी किसानों द्वारा पंचनामा पे साइन किए गए हैं कि मैं सहमत हूँ कि ये रोड डालना चाहिए। जो भी किसान इसमें आए हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है मैं सहमत हूँ मुरम डालने के लिए। जो लोगों के द्वारा पाबंदी दी गई है उसमें इसमें पंचनामे पे नाम दिए गए हैं। तो गांव में सिर्फ विशेष एक ही परिवार है जिसको ये आपत्ति हो रही है आपत्ति रोड डालने पे? जी जी, ठीक है। सिर्फ उनको सूचना कर दी गई थी जब रोड सूचना दी गई है, सभी के लेटर दिए हैं, 2-2 बार 3-3 बार लेटर दिए गए हैं। लेटर कई बार हमारे मुंह पर फाड़ कर फेंक दिए गए हैं इन लोगों के द्वारा। वो बोल रहे हैं कि मकान भी तोड़ा जाएगा। नहीं, मकान किसी का नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि मकान तोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। जो उच्च अधिकारी हैं RI पटवारी, जो देखेंगे वो जहाँ से रास्ता बताएंगे वहाँ से रास्ता डालेगा। जहाँ तक अभी रोड बनेगी उससे कितना आगे तक रोड बनेगी? वहाँ से 300 मीटर और जाना है रास्ता। हो जाना है। हाँ जी, तो वहाँ जाकर काम खत्म हो जाएगी? वहाँ जाकर काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, वहाँ मंदिर है क्या कुछ और? हाँ, मंदिर है, और दरगाह बोलते हैं, तो पीर बाबा का मंदिर है। बताया जा रहा है कि बिल्डरों द्वारा रास्ता डाल रहे हैं, यहाँ कोई बिल्डर को हम आने नहीं देंगे। ये किसानों की ज़मीन है, कृषक रहेंगे, किसानों के लिए फ़ायदे के लिए रोड डाला जा रहा है। यहाँ बिल्डरों का आमन गमन बिल्कुल स्थगित होगा, साफ तौर से बोर्ड लगाया जाएगा।